I welcome you to my channel। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइवोट टेबल एंड पाइवोट चार्ट। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए ये मेरे पास डेटा है। इस डेटा की हेल्प से हम पाइवोट टेबल बनाएंगे। ठीक है। पाइवोट टेबल बनाने से पहले हमारा सबसे पहला काम है कि हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। मीन्स हम इस डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम पाइवोट टेबल बनाएंगे। जैसे कि मेरे इस डेटा में है क्या, ऑर्डर आईडी है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सब है मेरे पास। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में मैंने क्या लिया हुआ है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है जिसमें कैरेट है, ब्रोकली है। कैटेगरी मीन्स मैंने इन प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज लिखा है कि कैरेट जो है वो वेजिटेबल्स में आता है, ब्रोकली भी वेजिटेबल में आता है, बनाना जो है वो एक फ्रूट है। इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी डिवाइड की हुई है। इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू ही कैटेगरीज है। देन अमाउंट, कि कितना मेरा अमाउंट इस पे लग रहा है। देन सेल्स, कितनी क्वांटिटी में मैं इसको सेल कर रही हूँ। एंड कंट्री, किस कंट्री में कितना सेल हो रहा है। तो ये सब मेरा डेटा है। ठीक है। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एक तो हमारा जो ये डेटा है ये सारा का सारा डेटा हमारा कोई मर्ज सेल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें ये फील्ड्स है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, ऐसा नहीं हो कि हमने किसी भी सेल को मर्ज किया हुआ है। ठीक है। तो हम कोई भी सेल को मर्ज नहीं करेंगे, मेरे पास सिंगल सिंगल सेल होना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैंने किसी भी सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं जाऊंगी, कंट्रोल ए मैंने प्रेस किया, मेरा पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाऊंगी, यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है। मैं पाइवट टेबल का ऑप्शन क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखो टेबल रेंज, जो मैंने डेटा सिलेक्ट किया है उसकी रेंज यहाँ पर आ गई है। देन ये मुझसे पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट टू वांट द पाइवट टेबल टू बी प्लेस्ड। हमें कहाँ पर प्लेस करना है, इसी शीट में प्लेस करना है या फिर हमें एक न्यू वर्कशीट चाहिए उसके अंदर मुझे पाइवट टेबल बनाना है। ठीक है। तो ये न्यू वर्कशीट है, मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में इसी वर्कशीट के ऊपर ही जो है अपना पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ। देन ये लोकेशन मांग रहा है। लोकेशन मीन्स मुझे कहाँ से पाइवट टेबल को बनाना है, मीन्स किस सेल से मैं स्टार्ट करूँ। तो मैं वन को ऊपर से ये हेडर के लिए छोड़ देती हूँ कुछ, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ से जो है मैं पाइवट टेबल बनाना चाह रही हूँ। ठीक है। देन ओके। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे पाइवट टेबल बनकर आएंगी। यहाँ पे मेरे पास ये फील्ड लिस्ट आ गई है। फील्ड लिस्ट में आप सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास है ऑर्डर आईडी। मीन्स जो जो फील्ड्स मेरे पास यहाँ पे है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, सेल्स, कंट्री, ये सब अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे सब फील्ड्स। ठीक है। देखो सब फील्ड्स अपने आप आ गए हैं। देन यहाँ पर मेरे पास फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है। फिल्टर में मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे जो भी डेटा चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, या किसी नेम से चाहिए, या किसी कैटेगरी से चाहिए, मैं फिल्टर अप्लाई कर सकती हूँ। कॉलम मीन्स मुझे जो टेबल बन के आए वो कॉलम वाइज चाहिए, रो वाइज चाहिए तो मैं उस फील्ड को यहाँ रखूंगी। ये है वैल्यूज, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पर आएंगी। ये इसका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये सम कर देता है। आई हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, तो मैं वो भी चूज कर सकती हूँ। ठीक है। अब देखिए मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है कंट्री वाइज, ठीक है, मुझे कंट्री वाइज क्या चाहिए। अगर मैं देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा फील्ड लिस्ट चला गया है ना, मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करूंगी तो फील्ड लिस्ट आ जाएगा। बाई चांस अगर मैं इसको यहाँ से भी क्लोज कर देती हूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे क्लिक करने से भी मेरा फील्ड लिस्ट नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फील्ड लिस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी फील्ड लिस्ट पे तो मेरे पास वो फील्ड लिस्ट फिर से आ गई है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जैसे मुझे कोई भी चाहिए डेटा, मैं यहाँ पर कैटेगरी कंट्री को लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगी कंट्री पे कि मुझे कंट्री वाइज सेल्स चाहिए। ठीक है। मैं कंट्री को यहाँ से ड्रैग करूंगी एंड यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगी रो में ले जाकर। ठीक है। तो मेरे पास देखिए रो वाइज क्या आ गया है, सारा का सारा कंट्रीज आ गई है, जितनी भी मेरी कंट्रीज है वो आ गई है। मैं क्या करूंगी, सेल्स को उठा के मैं इसको वैल्यूज को यहाँ पे ले आऊंगी। ठीक है। मींस मेरी कंट्री वाइज कितना सेल हुई है, मींस इसने क्या कर दिया, सारा टोटल किया कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी सेल्स हुई है, कनाडा में कितनी सेल हुई है। ठीक है। इसने खुद से उसका सम कर दिया, मैंने सिर्फ ड्रैग किया है, मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, इसने खुद से सम कर दिया। तो यहाँ पर
कंट्री वाइज मैंने क्या किया, कंट्री को मैंने रो में लेके आई एंड सेल्स को मैंने समीशन में लाया, तो इसने खुद से रो वाइज जो है मुझे सेल्स का सम करके दे दिया। ठीक है। दूसरा, अगर मुझे क्या चाहिए, मैं अगर कैटेगरी वाइज मीन्स मुझे ये भी चाहिए कि ये वेजिटेबल के अकॉर्डिंग आ रहा है या फिर ये फ्रूट्स आ रहा है। ठीक है, मुझे कौन सी कैटेगरी वाइज मुझे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कुछ भी मैंने उठाया, यहाँ से मैंने कैटेगरी उठाया। ठीक है, कैटेगरी को मैंने यहाँ से उठा करके यहाँ पे कॉलम में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये देखो ये क्या शो कर रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर हमारी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो फ्रूट्स की सेल्स ये है, वेजिटेबल की सेल ये है और इनका टोटल इतना है। ठीक है, तो इसने जो है हर कंट्री का कैटेगरी वाइज अलग अलग से डेटा दिखाया है एंड इसका ग्रैंड टोटल करके दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है, हमें सिर्फ करना क्या होता है पाइवट टेबल में, सिर्फ हम इनको फील्ड्स को चूज करते हैं और जिस अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पाइवट टेबल को हम किस तरीके से बना सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अदर फील्ड्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसी तरीके से डेटा चाहिए। दूसरा मैं एक चीज आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने पाइवट टेबल पे सिलेक्ट करती हूँ, मैं यहाँ पे जाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखो रिकमेंडेड पाइवट टेबल है, ये एक ऑप्शन है मेरे पास। ये न्यू वर्जन में है, ओल्ड वर्जन हुआ तो शायद ये आपको नहीं मिले रिकमेंडेड पाइवट टेबल। इसमें क्या होता है, देखो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगी, इसने मुझे दिखाया है कि हमारे पास ये सब ऑप्शंस हैं कि सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री, कंट्री के अकॉर्डिंग हम सेल चेक कर सकते हैं, जो अभी हमने किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अलग अलग से। सेकेंड ये बोल रहा है काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर आईडी का काउंट कितना है, कनाडा में कितना है। ठीक है, सम ऑफ सेल्स ऑफ काउंट। तो इस तरीके से ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रहा है कि हम कौन सा टेबल उठा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी, जैसे मैंने ये चूज पिक करा तो मैं ओके करूंगी तो मेरा ये यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स है जो ये बताता है कि हम इस तरीके से भी जो है अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा अबाउट टेबल। अब हम क्या देखते हैं, पाइवोट चार्ट। चार्ट क्या होता है, चार्ट के लिए भी मैं क्या करूंगी, सेम मैंने ये डेटा को सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल ए से। ठीक है, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ अगेन इंसर्ट टैब एंड यहाँ से पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, मैं पाइवट चार्ट पे गई, पाइवट चार्ट एंड टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पर चार्ट को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सेम जैसे पहले डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था वैसा ही डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने देखा सिलेक्ट टेबल और रेंज, मैंने ये टेबल रेंज को दिया है, वही सेम रेंज सिलेक्ट हो गई है। देन न्यू वर्कशीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग पे चाहिए, इस बार हम न्यू वर्कशीट पे देख लेते हैं। ठीक है, न्यू वर्कशीट, लोकेशन, लोकेशन वो अपने आप ले लेगा, देन मैं ओके प्रेस करें उसको। ठीक है, तो ये देखो न्यू न्यू वर्कशीट आ गई। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग वाली नहीं है, ये देखो शीट 1 मेरे पास न्यू शीट आ गई है। इसमें अगर मुझे क्या चाहिए, चार्ट बनाना है, तो इसमें हम चार्ट कैसे बनाएंगे, सेम मैं वही जो मैंने पहले लिया था मैं वही फील्ड्स लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी कंट्री, कंट्री मैंने उठाया और मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। यहाँ पर क्या था हमारा, रो, रो वाइज हम मैंने कंट्री उठाया, ये मेरा कंट्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड बाय साइड टेबल भी बन रहा है एंड चार्ट भी बन रहा है। ठीक है, कंट्री उठाया, कंट्री के बाद हम क्या कर रहे थे, हम सेल्स को जो है सबमिशन कर रहे थे, है ना, तो हम सेल्स का सबमिशन किया। तो हर कंट्री का ये देखो पाइवोट चार्ट में क्या होता है, हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा होता है कि हमें एकदम से देखते ही पता चलता है कि हाँ यहाँ पर जो है सेल सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में जो हमारी सेल्स है वो सबसे मैक्सिमम है। तो इस तरीके से चार्ट आ जाएगा। अब मैंने कैटेगरी वाइज भी देखा था, तो यहाँ भी देखते हैं हम ट्राई करके कि कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, यहाँ पे लेके आती हूँ कैटेगरी वाइज। मीन्स ऑस्ट्रेलिया में ब्लू इज फॉर फ्रूट एंड येलो इज ऑरेंज इज फॉर वेजिटेबल। ठीक है, तो फ्रूट का सेल कितना है, वेजिटेबल का सेल कितना है, कनाडा में फ्रूट का कितना है, वेजिटेबल का कितना है। इस तरीके से इसने कैटेगरी वाइज मेरे को जो है सबमिशन दिखाया है सेल्स का हर कंट्री का। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ डिजाइन में चली जाऊं। ठीक है, डिजाइन में मैं गई, डिजाइन में जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, जैसे मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगी
अब देखिए डिजाइन में मेरे पास ये बहुत सारे डिजाइन आ गए हैं, मैं कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट किया, यहाँ से डिजाइन सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि इनके लेबल्स चेंज हो जाए, जैसे यहाँ कैटेगरी फ्रूट वेजिटेबल, मुझे इस फॉर्मेट में ऐसे नहीं चाहिए, लेबल्स इस तरीके से नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो लेजेंड होगा, यहाँ पे ये लेजेंड का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं टॉप पे लेके आ सकती हूँ, उसको लेफ्ट में लेके आ सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बॉटम पे लेके आ सकती हूँ, ठीक है। जो कैटेगरी का लेबल लगाया है मैंने, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शंस है, हम ट्राई कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हम किस तरीके का हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद चार्ट में मेरे पास चेंज चार्ट टाइप, मैं चार्ट टाइप को भी चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास पाई चार्ट है, मैंने पाई चार्ट लिया, एंड यहाँ पे बार चार्ट तो हमने देख लिया है, लाइन चार्ट है, कॉलम चार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ओके करेंगे, ओके किया, देखो यहाँ पे चार्ट आ गया। इसमें भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन हम चाहें उसको हम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके यहाँ पे अगर हम लेबल्स चाहते हैं कि हमें दूसरे तरीके से लेबल दिखे, तो हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।